अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम अडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 17 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ पाथ सिलेक्शन टूल को स्टडी करेंगे। दोस्तों, आज मैं इन टूल्स की प्रॉपर्टीज़, इनका फंक्शन और इनका जो यूज़ है वो प्रॉपरली आपको बताऊंगा। ये किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, किस काम में इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको आज ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम अडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। दोस्तों, आज हमारे पास जो टूल हमने करने हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है पाथ सिलेक्शन टूल और उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये हमारे पास पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये दो टूल्स हैं। इनकी शॉर्टकट कमांड है ए। शॉर्टकट कमांड आप लाजमी याद रखा करें, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया था। तो इसी के साथ साथ मैं आपको इनकी कम्प्लीटली प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस और इनके तमाम तर यूज़, ये किस काम में हम यूज़ करते हैं, प्रॉपरली आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है पाथ सिलेक्शन टूल्स। सिंपल इसके नाम से जाहिर है कि ये पाथ को सिलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम पेन टूल ले लेते हैं, इससे कोई सा पाथ बना लेते हैं। ये ऊपर यहाँ देख लें कि अगर आप शेप पे रखा हुआ है तो शेप से हटा के इसे पाथ पे रख दें, नहीं तो वो एक शेप क्रिएट होगी। क्योंकि हमने पाथ सिलेक्शन टूल करना है तो हम सिंपल पाथ पर काम करेंगे। दोस्तों, हमारे पास है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल पर हम काम कैसे करते हैं ये मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा। सिंपल हम यहाँ से शेप्स में से कोई शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप लेके हम यहाँ से ये शेप पे रखा हुआ है तो हम सिंपल इसे पाथ पे रख लेंगे और इसका फिल ना होना चाहिए। तो सिंपल अब हम यहाँ से कोई शेप बना लेते हैं। ये मैंने शेप बना ली तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये मैंने शेप बनाई है। ये पाथ सेलेक्ट है, इसीलिए ये पाथ ही बना, क्योंकि हमने पाथ पे रख के ही ये शेप बनाई है। सिंपल ये पाथ सिलेक्शन टूल हम लेंगे। पाथ सिलेक्शन टूल लेने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा और हम इसे यहाँ से किसी जगह पर भी मूव करवा के रखना चाहें या ड्रैग करवाना चाहें तो हम सिंपल पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से इसे ड्रैग करवा सकते हैं। ये हमारे पास मूव टूल है, मूव टूल की मदद से इसे हम ड्रैग नहीं करवा सकते। ये पाथ उससे हम इसे ड्रैग करके किसी जगह पर नहीं रख सकते। सिंपल आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड को मूव करा रहा है, लेकिन ये पाथ वहीं का वहीं है। कंट्रोल जी करेंगे, उसके बाद यही टूल सेलेक्ट होना चाहिए अगर हम पाथ को मूव करवाना चाहते हैं। कहीं से भी पकड़ के हम सिंपल पाथ को मूव करवा सकते हैं, जहां भी मूव करवा के रखना चाहें, जैसे भी काम करना चाहें, सिंपल इस पाथ टूल की मदद से हम पाथ को मूव करवा सकते हैं। सिंपल इसके बाद हमारे पास जो इसकी और प्रॉपर्टीज, यानी मैं आपको एक और शेप बना के दिखाता हूँ। सिंपल हम शेप बना लेते हैं, ये शेप कोई सी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से इसका फिल भी दे देते हैं, कोई सा रेड फिल में दे देता हूँ और स्ट्रोक ब्लैक है। तो सिंपल मैं यहाँ से अब एक शेप बनाऊँगा, ये फिल हम रेड दे देते हैं। अब मैं यहाँ से एक बनाऊँगा शेप बनाने के बाद आपको ये अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। सिंपल मैं यहाँ से ये शेप बना रहा हूँ। ये मैंने शेप बनाई और इसके बाद हम यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो है इसका पाथ सिलेक्ट हो गया। हम इस शेप को कहीं भी मूव करवा के रख सकते हैं, कुछ भी इस शेप के साथ जहां भी इसे ड्रैग करवा के रखना चाहें पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से इसे मूव करवा सकते हैं। इस पर सिंपली एक क्लिक करेंगे, ये पाथ सिलेक्ट हो जाएगा और फिर इसे ड्रैग करवा के किसी जगह पर भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दोस्तों, सिंपल इसके बाद हमारे पास जो टूल होता है वो हमारे पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है? बेसिकली हम जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते हैं, सिंपली शेप पर क्लिक करेंगे तो ये इसके एंकर पॉइंट्स जो हैं, सेगमेंट्स जो हैं, हमें ये दिखाई दे रहे हैं। एंकर पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसे मूव नहीं करा सकते। हम इसके शेप के एंकर पॉइंट्स को पकड़कर किसी भी जगह पर मूव करवाएं या फिर इसे कोई शेप देना चाहें अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। सिंपल ये आप देख रहे हैं कि मैं इसे मूव करवा के इसे एक नई शेप दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं, हम इसके एंकर पॉइंट्स पकड़कर कोई भी शेप दे सकते हैं किसी भी चीज़ को। उसके हम पाथ को पकड़ के हम
शेप दे सकते हैं और हम इसे किसी भी जगह इजीली हम इसे रोटेट से क्या मुराद, यानी हम इसे भी किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके एंकर पॉइंट्स को पकड़कर। सिंपल इसे मूव करवा दें तो ये एक शेप, ये यूनिक सी शेप बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये हमारे पास फोटोशॉप में टूल अवेलेबल है, तो इसीलिए हम इसे शेप की एडजस्टमेंट करने के लिए इस टूल पर काम करते हैं और इसको हम किसी भी जगह पर मूव करवाने के लिए हम इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल अभी मैं कोई सी और शेप बना लेता हूँ। सिंपल ये देखें, जैसे मैंने ये शेप बनाई, तो इसी टूल की मदद से हम इसके एंकर पॉइंट्स को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि इस टूल को मैंने अभी आपको ये बताया कि इस टूल को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके एंकर पॉइंट्स शो हो जाएंगे। इस पर क्लिक करने से एंकर पॉइंट शो हो जाएंगे और सिंपल एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इसको मूव करवाना है। जब हम इसे ड्रैग करवाएंगे तो ये सिंपल आप देख सकते हैं कितना ही यूनिक काम हो रहा है इससे। तो सिंपल हम इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसे मूव करवा सकते हैं। और अगर आप ये काम कर रहे हैं और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल आप इसको ही सिलेक्ट करके रखें और अपना काम जारी रखें। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये इसे ड्रैग करवा सकते हैं और ये मूव भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। हमारे चैनल पर जो मैंने पिछली वीडियोस डाली हुई हैं वो जाके विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसी तरह से मैं ये कंटेंट आपके लिए डालता रहूँगा और आप इसे देखकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।